आज की वीडियो में हम बात करेंगे सांख्य फिलॉसफी के बारे में, जिसके ऊपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या फिर कहें हमारा पूरा जीवन जिसके ऊपर बेस्ड है। ये इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को भी समझाता है और इसे समझने के बाद हमें अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने हेल्थ को समझना और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को समझना जिसमें लोग फंसे पड़े हैं, समझना बहुत आसान हो जाता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं डिटेल में। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इसे डिटेल में समझाने की। यहाँ पर पहले एक इन्फिनिटी का आपको साइन दिख रहा होगा, एक सर्कल में लिखा है पुरुष और एक सर्कल पे लिखा है प्रकृति। इन दोनों को मिलाकर बनता है महद या फिर बुद्धि। तो पहले हम बात करते हैं पुरुष और प्रकृति क्या होती है। पुरुष जो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, वो यहाँ पर पुरुष कह के डिनोट किया गया है। पुरुष का मतलब मेल नहीं है। यहाँ पुरुष का मतलब ये नहीं होता, जो वर्ड का मतलब हमने समझ लिया है कि मेल को पुरुष बोलते हैं, वो हम हिंदी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर पुरुष का अर्थ है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस फीमेल में भी होती है, मेल में भी होती है, लिविंग थिंग में भी होती है और नॉन लिविंग थिंग में भी होती है, बट वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही होती है नॉन लिविंग थिंग में, और लिविंग थिंग से वो मैनिफेस्ट हो रही होती है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनके अंदर में ये मैकेनिज़्म है कि वो कॉन्शियसनेस को मैनिफेस्ट कर सके। कॉन्शियसनेस हर जगह है, तो हम कह सकते हैं पुरुष हर जगह है। अब पुरुष को प्रकृति मतलब हमारे चारों तरफ जो हमें दिख रही है, जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है, जो आप देख रहे हो, सूंघ रहे हो, अपने पांचों सेंस ऑर्गन से जो भी आप फील कर रहे हो, ये सब हो गई प्रकृति। तो इस यूनिवर्स को हम कह सकते हैं प्रकृति, और जो उसे देख रहा है कॉन्शियसनेस, वो है पुरुष। पुरुष और प्रकृति दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि एक सिक्के की सिर्फ एक ही पहलू हो, यानी कि पुरुष तो रहे और प्रकृति ना रहे, यानी कि कॉन्शियसनेस तो रहे और प्रकृति ना रहे। प्रकृति भी जब पुरुष होगा तो प्रकृति भी होगी, और अगर प्रकृति है तो पुरुष भी होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ को मैं टच करना चाहूँगा। पुरुष जो है वो लाइफ है, मतलब कॉन्शियसनेस है। इसे आप कुछ भी नाम दो, लाइफ बोलो या जो भी बोलो, आप अंदर से देख रहे हैं। तो कौन देख रहा है? आपकी अवेयरनेस देख रही है। वो जो अवेयरनेस देख रही है वही पुरुष है। जिसको देख रही है, चाहे वो लाइट को देख रही है या डार्कनेस को देख रही है या जो भी चीज़ को वो देख रही है, वो प्रकृति है। पुरुष और प्रकृति मिलकर बनती है महद, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। ये यूनिवर्स का एक मैकेनिज़्म है, यूनिवर्स उसी पे काम कर रहा होता है। यूनिवर्स की कुछ इंटेलिजेंस है, कुछ सिस्टम है जिसमें एक ग्रेविटी है। तो यूनिवर्स अपने नियम के अनुसार चल रहा होता है। इसमें कोई भी पास्ट नहीं होता, फ्यूचर नहीं होता। वो प्रेजेंट में जैसे ही कुछ होगा वैसा ही वो काम करता चला जाता है, प्रेजेंट मोमेंट में काम कर रहा होता है। ये है महद, बुद्धि। अब यहाँ पर रोल आता है हमारी बुद्धि का, मतलब हमारे जो बचपन से लेकर अभी तक कंडीशनिंग हुई है, तो हमने क्या किया, ये जो ब्रह्मांड है, जो अनंत है, जो इन्फिनाइट है, जिसकी इंटेलिजेंस इन्फिनाइट है, उसको हमने एक इंडिविजुअल का आकार दे दिया। मतलब हम जो इस यूनिवर्स के पार्ट हैं, हम इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, हमने अपने आप को अलग कर दिया और हमने कह दिया कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, जिसे हम एगो कह सकते हैं, जिसे हम अहंकार कह सकते हैं। अहंकार का मतलब होता है अहम का आकार। ये जो अहम का आकार है, मतलब जो निराकार था, जो अनंत था, उसे हमने एक आकार दे दिया। अब हम कहने लग गए कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं ये बॉडी हूँ। तो जो मैं एग्जिस्ट तो करता हूँ मगर मैं ये बॉडी नहीं हूँ, बट हमने यहाँ पर अपने आप को एक आकार दे दिया। निराकार को क्या कहने लग गए हम कि हम ये शरीर हैं,
और जैसे ही हमने अपने आप को एक शरीर मान लिया, बहुत सारे तरह तरह के प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस बॉडी में तो प्रॉब्लम होने ही होने हैं। जो आप हैं उसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई तरीका नहीं है उसे बीमार करने का, मारने का, छोटा करने का, बड़ा करने का। वो अनंत है। उसने अपने आप को इस बॉडी से कनेक्ट करके अब वो ये सोचने लगा, बॉडी में अगर कुछ भी हो रही है तो वो चिंता कर रहा है कि मुझे हो रहा है। तो इसकी वजह से अब वो 3 तरीके से उसके अंदर मैनिफेस्ट होगा। ये जो अहम का आकार है, ये आने के बाद, अहंकार आने के बाद, ये 3 तरीके से इंसान उसे मैनिफेस्ट करता है। सात्व मतलब सात्विक, रजस और तमस। अब तीनों के कैरेक्टर्स को हम समझेंगे। हम तीनों कैरेक्टर्स को एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है तमश। तमश में इंसान इल्यूज़न में होता है, मतलब एक अपनी ही इमेजिनरी दुनिया में होता है जिसका सच से कोई भी रिलेशन नहीं है। वो इग्नोरेंट होता है, सच को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, मेंटल डिल्यूजन में होता है, लेज़ी होता है, ग्रीड उसके अंदर होती है, कन्फ्यूज़न होता है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, और इन सब की वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा हैवीनेस भी रहता है, क्योंकि वो सच से बहुत दूर है। अब नेक्स्ट स्टेज होता है रजस, जिसमें वो पर्सन एनर्जी उसके अंदर होती है, एक्साइटेड होता है, काम को लेकर के वर्कहोलिक होता है, एम्बिशियस होता है, बहुत कुछ करने की उसके अंदर डिज़ायर होती है, फियर भी होता है, क्योंकि जहाँ डिज़ायर होगा वहाँ फियर भी होगा उस चीज़ को नहीं पाने का। इगोटिज़म होता है, उसके अंदर ईगो होती है। सेल्फ सेंटर्ड होता है, खुद के बारे में वो ज़्यादा सोचता है, सेल्फिश हम कह सकते हैं उसे। रियल मायने में सेल्फिश होना अच्छी बात है, सेल्फिश होना गलत नहीं है। अगर आप रियल मायने में सेल्फिश हैं, आप खुद को जानने के लिए अगर सेल्फिश हैं, तो वो सही है। और सबसे लास्ट स्टेप होता है सात्व, जो है हैप्पीनेस। इनके कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे: हैप्पीनेस खुशी, विजडम कंपैशन, सेल्फ कंट्रोल कंसंट्रेटेड एंड ग्रैटिट्यूड। इनके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना होती है। ये हमेशा दूसरों के प्रति थैंकफुल होते हैं, इस नेचर के प्रति थैंकफुल होते हैं जिसकी वजह से वो वर्क कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने सरकार के प्रति, अपने देश के प्रति, सबके प्रति, इस यूनिवर्स के प्रति। तो आज हमने आयुर्वेदा के एक बहुत ही डीप फिलॉसफी को समझा, जिसमें इस पूरे ब्रह्मांड का सच समाया हुआ है, हमारा सच समाया हुआ है। थैंक यू।